बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस शीट के ज़रिए आप अपने आरसीसी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले तमाम मटेरियल यानी स्टील, सीमेंट, सैंड, क्रश और स्टील की फैब्रिकेशन, स्टील फिक्सिंग और शटरिंग की क्वांटिटी को बआसानी और नहायत कम वक्त के अंदर एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले इसमें आप अपने स्टील के यूनिट को सेट कर सकते हैं कि आप अपने स्टील की जो डायमीटर है उसको सूत्र में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या मिलीमीटर में। अगर मिलीमीटर में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसको आप मिलीमीटर में डाल दें, यहाँ पे mm में आ गया। अगर सूत्र में डालना चाह रहे हैं तो ये नंबर डिवाइड बाय 1/8 ऑफ इंच के हवाले से इसमें डाल दें, तो ये आपकी कैलकुलेशन सूत्र में आ जाएगी। और उसके बाद आप जो है इसको अपनी जो है सीमेंट का, सैंड का और क्रश का रेशो यहाँ पे सेट कर दें। ऑलरेडी इस पर सेट किया हुआ है 1:4। सीमेंट 1, सैंड 2 और एग्रीगेट यानी क्रश 4 है। नंबर ऑफ़ स्टोरीज इसमें 2 हैं, आप इसको यहाँ से 1 कर दें तो हम 1 स्टोरी के मकान की कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। ड्राई टू वेट रेशो 1.5 होता है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद इस पे आपने सबसे पहले एंटर करना है कि आपके फाउंडेशन कॉलम कितने हैं। अभी हम इसमें 120 गज के मकान के स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 120 गज के मकान में मैक्सिमम 16 कॉलम आते हैं, 16 कॉलम। तो आप इसमें एंटर कर दें 16 कॉलम। और उसके बाद इसमें जो प्लिंथ बीम है उसके रनिंग फीट तकरीबन 270 रनिंग फीट प्लिंथ बीम हो गए। और आपके जो स्ट्रक्चर कॉलम है वो भी 16 वो एंटर कर दें। और 16 के बाद जो छत का जो बीम है उसकी पैमाइश भी 270 रनिंग फीट आपने इसमें एंटर कर दी। अब इसमें छत की एंटर करते हैं। रूफ स्लैब की डिटेल में यह है कि छत की हाइट 11 फीट है और 120 गज के मकान की जो लेंथ होती है वो 45 फीट होती है। इसमें 3 इंच छज्जा ऐड करके 48 फीट छत की लंबाई और 24 फीट छत की चौड़ाई और 5 इंच छत की मोटाई। बस आपने इसमें ये चीज़ें एंटर की हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक तरीके से इसने आपकी तमाम इन कैलकुलेशन के हवाले से क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है सिस्टम ने। जैसा कि इस एक मंजिला सिंगल स्टोरी घर के लिए जो इसमें स्ट्रक्चर में सामान जो सरिया सीमेंट और क्रश वगैरह इस्तेमाल होगा, इसमें कैलकुलेट की है तकरीबन 3 टन 3008 किलोग्राम स्टील है। ये स्टील की इसमें प्राइस भी लिखी हुई है कि अभी मार्केट प्राइस तकरीबन 275 है। अगर प्राइस आगे पीछे कम ज़्यादा होती है तो इस कॉलम के इस सेल के अंदर आप अपने स्टील की प्राइस को या तमाम मटेरियल की प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। 275 के हवाले से इसमें जो सरिया इस्तेमाल हुआ है वो 3 टन हुआ है, जो कि 8,27,000 रुपये का है। सीमेंट के इसमें 268 बैग के करीब इस्तेमाल हुए हैं, जिसकी ये कीमत 1100 रुपये के हवाले से 2,94,000 की सीमेंट है। और सैंड रेती जो है वो 669 क्यूबिक फीट है, 65 रुपये क्यूबिक फीट के हवाले से 43,485 का इसमें सैंड हुआ है। क्रश जो है 1,047 क्यूबिक फीट और 85 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट के हवाले से इसमें 89,000 का क्रश इस्तेमाल हुआ है। जबकि स्टील की जो फिक्सिंग है यानी कि स्टील की जो मजदूरी है सरिया काटने और बांधने की, वो तकरीबन 30,000 रुपये इसमें गई है। और शटरिंग के इसमें गए 2,20,306 रुपये। टोटल शटरिंग की मेजरमेंट आई है इसमें 4,895 स्क्वायर फीट और 45 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हवाले से शटरिंग की मजदूरी इसमें ये आई है। तो इसके हवाले से इस स्ट्रक्चर की एक मंजिल की जो लागत जो कीमत इसने कैलकुलेट की है वो है 15,04,530 रुपये। ये सिंगल स्टोरी की है। अगर आप इसको डबल स्टोरी पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपली इस पे नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ पे जाएं और इसको नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ 2 कर दें। नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ 2 करने के बाद इस आपने देखा कि इसकी जो कीमत जो थी, जो कॉस्ट जो थी वो 23,12,296 रुपये आ गई। मैं आपको मज़ीद इसमें चंद चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसमें जो कैलकुलेशन की है एक स्टैंडर्ड के हवाले से, जैसे कि जिसमें आपके पिलर की चौड़ाई 5 इंच है और उसकी जो विड्थ है वो
18 इंच है और उसकी जो मोटाई 5 इंच है। तो पिलर की है बीम की जो भी इसके जो बीम की जो है उसकी जी जो मोटाई है वो 5 इंच है और उसकी जो डेप्थ गहराई जो है बीम की वो 24 इंच है। और छत के जो है उसमें सरिया हमने 3x8 का इस्तेमाल किया है। या कॉलम के अंदर हमने जो इसकी फुटिंग का जो साइज़ है, फुटिंग का साइज़ 4x4 लंबा, 4 फुट चौड़ा और 4 फुट गहरा है। इसने गड्ढे के हिसाब से उसको गड्ढा करके उसको कैलकुलेट किया हुआ है। और जो जिसको पेटी कहते हैं या पेडिस्टल पिलर जो है उसकी पैमाइश 21 इंच बाई 9 इंच का है। तो आप इनमें से इन पैमाइश को भी अगर आपके ड्राइंग में कहीं पे किसी में मुख्तलिफ है तो आप इसको चेंज कर देंगे, तो उसके हवाले से उसी के मुताबिक ये आपके मटेरियल की कैलकुलेशन को करेगा। मिसाल के तौर पे अभी हमने इसमें जो फुटिंग के अंदर जो उसमें जो सरिया जो लगाया है वो 4x8 यानी कि 4 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया है। और जो जाली है उसकी 6 इंच के फासले पे जाली बनाई है। और उसके जो रिंग बार्स हैं जो फाउंडेशन कॉलम के हैं वो 2 सूत्र सरिये के हैं। वो 6 इंच इसकी स्पेसिंग के हवाले से बनाया है। इसमें मज़ीद आगे चलते हैं। जो प्लन बीम है, प्लन बीम की इसमें 9 इंच की रखी है और 24 इंच की। इन सब को अगर आपके ड्राइंग में या किसी स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ इसके साथ है तो आप उसको उसके मुताबिक इन फिगर्स को चेंज करके जब चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वो उन्हीं फिगर के मुताबिक कर देगा। जैसे मैं अभी आपको इसमें मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि हमने इसमें जो स्ट्रक्चर कॉलम है हमने उसमें जो 4 सूत के 6 सरिये रखे हैं। तो 4 सूत के 6 सरिये के हवाले से इसमें जो 4 सूत का जो सरिया इस्तेमाल हो रहा है तमाम 16 पिलर के अंदर वो 757 किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा है 2 स्टोरीज़ के अंदर। अगर हम इसके अंदर तमाम पिलर्स के सरिये 6 की जगह 8 कर देते तो अभी देखिए आपके सामने इसको करके देख लेते हैं। 6 की जगह आपने इसको 8 करें तो 1 मिनट में आपको इसकी फिगर दिखा दूं। अभी 757 किलोग्राम है। अगर हम इसको 6 की जगह 8 सूट सरिये कर देते हैं तो ये देखिए उसका इसमें 757 के बजाय 1009 किलोग्राम इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हम इसको दोबारा 6 सरियों पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसको दोबारा जो पिलर के सरिये हैं वो हमने इसमें 6 कर दिए। कहने का मकसद ये था कि इसमें इन फिगर्स को चेंज करने के बाद आप फौरी तौर पे अपनी कैलकुलेशन को ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चेंज कर देगा और आपके पास एक्यूरेट कैलकुलेशन हर चीज़ की फ़ौरन आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।